student, today I starts new topic online classes. Is this topic is a very important. Student, be careful and requested point. Student, please video like, share, subscribe, and bell icon press. Students, on boards writes some important topics. This topic is a collected NCERT book according. Students, be careful and requested. Students, please to see on board and start the topics. Take the today's topic, ionic radius. What is ionic radius? This topic is clear, then take cation and anions. Clear the topics. Students, हमने आज जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक जो है आयनिक रेडियस है। आयनिक त्रिज्याएं होता क्या है उसको हम समझेंगे। उस चीज को समझने से पहले हम कटायन और एनायन, कटायन मतलब धनायन और ठीक है एनायन, यानी यह जो है पॉजिटिव और ये निगेटिव के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। ये पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझें कि कटायन किसे कहते हैं, यानी धनायन किसे कहते हैं। द स्पीसीज ऑफ पॉजिटिवली चार्जेस एन एटम दिस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट्स नोन एज ए कटायन, यानी किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को लूज किया जाए तो उसके द्वारा फॉर्मेट होने वाले आयन को कटायन कहा जाता है, यानी धनायन कहा जाता है। जैसे आप ये सोडियम ले लीजिए और सोडियम जब यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम आयन बनाता है, इसलिए इसको हम कटायन कहेंगे। क्या कहेंगे? कटायन। एनायन क्या है? किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को गेन किए जाने वाले प्रोसेस को ही हम कटायन कहते हैं, जिसमें ये क्लोरीन है वह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोराइड आयन बना लेगा, ठीक है, जिसको एनायन कहेंगे। क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे। तो इस तरह कटायन और एनायन फिर से एक बार समझ लें। किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को लूज किए जाने की प्रक्रिया को ही कटायन कहते हैं। जैसे कोई भी मेटल होता है वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके द्वारा जो बना हुआ आयन्स होता है वह कटायन्स आयन के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। और एनायन जो होता है किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को गेन किए जाने वाले प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को समझ लिए आपने। आगे हम चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं, इस बात को समझो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्पीसीज कहते किसे हैं इसको हम समझेंगे। एन एटम इन प्रेजेंट ऑफ सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन known as a iso electronic species। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फिर से एक बार समझें, कहते किसे हैं? किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो तो ऐसे जो है स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटायन ये है
ऑक्सीजन डबल निगेटिव, फ्लोराइड सिंगल निगेटिव, सोडियम सिंगल पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। तो इसके पास 10 हो गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10। यानी कोई भी अनआयनाइज्ड एटम्स then take the same of electrons present known as a isoelectronic species। क्लियर हो गया? किसी एटम के पास यदि आयनाइज फॉर्म में हो, वेरियस टाइप्स के हो, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ओके, इसी पर हमने एक प्रॉब्लम भी रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉल साइज। ओके, तो इसमें जो है हमको, ठीक है, सॉल्व करना है। तो ये मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन दिया है, तो इसमें लार्जेस्ट जो हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम दे देते हैं, लार्जेस्ट जो हो जाएगा इसमें जो है Mg लार्जेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। यानी दिस ग्रुप टॉप टू बॉटम आयन इंक्रीज एज ए एटॉमिक रेडियस इज ए डिक्रीज। जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और आयनाइज फॉर्म में हो जाते हैं, तो उनके जो है एटॉमिक रेडियस जो होते हैं डिक्रीज करते हुए चले जाते हैं। ये क्लियर हो गया? अगला है आयनाइजेशन इंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी? द आयनाइजेशन इंथैल्पी, द प्रोसेस इन विच एटम एज ए गैस स्टेज requires the energy convert to ionized form, take the ground states ionic form known as a ionization enthalpy। यानी फिर से एक बात समझें कि कोई एटम है, वह गैस स्टेज में है और उसको एनर्जी देने पर वह एटम गैस फॉर्म में ही रहकर वह आयनाइज हो जाता है। उस प्रोसेस को आयनिक, ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। यह आयनाइजेशन इंथैल्पी में यह जो दिखाई दे रहा है एक्स गैस स्टेज टू फॉर्म द एक्स जो है आयंस गैस फॉर्म, प्लस यह इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपका बन जाएगा जो है क्या, यह फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी हो जाएगा, और यहां से भी यह निकाला गया है, तो यह सेकेंड, ये जो चार्ज आ जाएंगे वह सेकेंड आयनाइजेशन, यानी जितने उस पर पॉजिटिव सिंगल है तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी को डिनोट करेगा, सेकेंड है तो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, बट वह जो है उसका ग्राउंड स्टेट सेम होना चाहिए, तो उस फेज को हम जो है यह आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक तो जितने भी हमने रखा बिल्कुल क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट इन टॉपिकों से हम रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर कर चेक कराएंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लें मेरे प्रिय छात्रों, कलम और कागज ले लीजिए और क्वेश्चन आप लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज आयनिक रेडियस with example। Repeated question, what is ionic radius with example। Next question, explain the isoelectronic species with example। Repeat question, explain the isoelectronic species with example। Next question, which of the following species will have the
largest and smallest size. Na, Na, Na single positive, Si, Si double positive. Students, next question. Explain the ionization enthalpy with example. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.